और आप सोचिए कि आने वाले दिनों में इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान, इस देश के शिक्षक, इस देश के किसान, इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश का पसमानदा, इस देश की औरतें, इस देश के दबे कुचले लोग जब एक साथ खड़े होंगे तो आपकी हालत क्या होगी? आप क्यों शिकायत करते हो? ये वही बात हो गई कि पड़ोसी के घर में खाना पका और आप शिकायत करने पहुंच गए, आप हमको खाना क्यों नहीं खिला रहे हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी है। आप में से एक भी आदमी ये गारंटी देता है कि यूट्यूब ऐसे ही चलता रहेगा, फेसबुक ऐसे ही चलता रहेगा, ट्विटर हमारी बात ऐसे ही पहुंचाता रहेगा? नहीं साहब, हम सोचने समझने वाले लोग हैं, हम बात करने वाले लोग हैं, हम किताबें लिखने वाले लोग हैं, हम किताबें पढ़ने वाले लोग हैं। और इस देश के हुक्मरानों को सबसे ज्यादा डर लगता है पढ़ने वाले लोगों से, लिखने वाले लोगों से, सोचने वाले लोगों से, बात करने वाले लोगों से। और इसीलिए इस देश के पढ़ने वाले लोगों को, इस देश के लिखने वाले लोगों को, इस देश के सोचने वाले लोगों को जेलों में डालने की तैयारी है। क्या कोई गुंडा लफंगा जेल में डाल रहा है? क्या कोई ऐसा आदमी जेल जा रहा है जिससे इस मुल्क के चैनो अमन को खतरा है? नहीं साहब, इस देश में जेल में डाले जा रहे कौन लोग? विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लोग, किताबें लिखने वाले लोग, भाषण देने वाले लोग, विचार करने वाले लोग। क्योंकि आपको पता है कि यह सोच एक दिन आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंक देगी, इसलिए आप हर बात करने वाले आदमी को जेल में डाल देना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप हमारी तरह के लोगों को, इधर बैठे लोगों की तरह के लोगों को, आपकी तरह के लोगों को जेलों में डाल देंगे, जेलों को भर देंगे, तो बातचीत करने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, किताबें पढ़ने, लिखने, बोलने, भाषण देने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। आप उम्र तय कीजिए अपनी सत्ता की, आप उम्र तय करिए अपनी नाफरमानियों की, और आप सोचिए कि आने वाले दिनों में इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान, इस देश के शिक्षक, इस देश के किसान, इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश का पसमानदा, इस देश की औरतें, इस देश के दबे कुचले लोग जब एक साथ खड़े होंगे तो आपकी हालत क्या होगी? आप टेलीविजन चैनलों की बात करते हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूं, और ये बात मुझे लगता है कि मैं तब तक करता रहूंगा जब तक कि स्थितियां बेहतर नहीं होती। ये कैमरे किसके कैमरे हैं? ये लोग कौन लोग हैं? इनको यहां क्यों आना पड़ा है? ये लोग क्यों खड़े हैं? ये यहां से जाकर क्या करने वाले हैं? ये इसलिए आए हैं क्योंकि इस देश के मीडिया घराने हमारी और आपकी बात कहने को राजी नहीं है। इस देश के टेलीविजन चैनल, इस देश के अखबार हमारी बातचीत करने को राजी नहीं है। तो इस देश के टेलीविजन चैनल हमारी बातचीत करने को राजी क्यों नहीं है? इस देश के अखबार यहां बैठे लोगों की बातें रखने को राजी क्यों नहीं है? इस पर बात तो करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। चेहरा छुपाने से काम नहीं चलेगा, चेहरा बचाने से भी काम नहीं चलेगा। आप गौर कीजिए, पिछले 15-20 सालों में इस मुल्क में जो टेलीविजन चैनल खुले, वो कौन से टेलीविजन चैनल खुले? सबसे क्रांतिकारी टेलीविजन पंडित प्रणय रॉय ने खोला। हाँ, उससे ज्यादा क्रांतिकारी चैनल पंडित रजत शर्मा ने खोला, और क्रांतिकारी चैनल पंडित राजीव शुक्ला ने शुरू किया, पंडित अवीक सरकार ने शुरू किया। अरे भाई, जब उन्होंने अपने लिए चीजें खड़ी की है, अपने लिए मीडिया घराने बनाए हैं, अपने लिए अखबार बनाए हैं, अपने लिए मीडिया हाउस खड़े किए, तो आपको शिकायत क्यों है कि आपकी बातें नहीं की जा रही है? ये होशियारी, ये मक्कारी चलने वाली नहीं है। आगे अब सोशल मीडिया पर आते हैं कि सोशल मीडिया एक ताकत के तौर पर उभरा, बातें बढ़ने लगी। आपको क्या लगता है ये मॉडल चलने वाला है? फिर से ये बहुत भावुकता की बात होगी कि आप कहें कि हम YouTube के जरिए लाखों लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप में से एक भी आदमी यह गारंटी दे सकता है कि कल को ये बातें चलती रहेंगी? आप में से एक भी आदमी यह गारंटी देता है कि YouTube ऐसे ही चलता रहेगा, फेसबुक ऐसे ही चलता रहेगा, ट्विटर हमारी बात ऐसे ही पहुंचाता रहेगा? नहीं साहब, जंग जारी है, और जंग हमारी सोच के खिलाफ, जंग हमारी वैचारिकी के खिलाफ, जंग हमारी चेतना के खिलाफ। ये YouTube, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, ये किन लोगों की मुट्ठी में है, और ये लोग किसके लिए काम करते हैं, किसके खिलाफ काम करते हैं? आज मैं लिखकर गारंटी देने को राजी हूं कि आप में से जितने लोग ये सोच रहे हैं कि ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी, मुफ्त के प्लेटफॉर्म के जरिए हम ऐसे ही क्रांतियां चलते रहेंगे, करते रहेंगे, ये होने वाला नहीं है। क्योंकि ये कुंडलियां उन्हीं लोगों के हाथों में है जो हमारे और आपके खिलाफ काम करते हैं। आज आप कहते हैं नेशनल दस्तक,
आज आप कहते हो आर्टिकल 19, लक्ष्मण यादव यहां बैठे हुए, रतन लाल सामने बैठे हुए। अरे भाई, हम 5 लाख 10 लाख 20 लाख लोगों के लिए मारामारी करते हैं, आप बहुजन राजनीति की बात कर रहे हैं, वैचारिकी की बात कर रहे हैं। अगर वाकई इस देश में संविधान बचाने के लिए लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, अगर लोकतंत्र बचाने के लिए लोग जागरूक हो चुके हैं, तो सबसे बड़ा बहुजन प्लेटफॉर्म 50 लाख सब्सक्राइबर्स का क्यों है, जबकि इस देश में बहुजनों की आबादी 100 करोड़ है। और इस देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के लिए, जो अनिवार्यता इस देश के बहुजनों के खिलाफ है, जो इस देश के किसानों के खिलाफ है, जो इस देश के नौजवानों के खिलाफ है, उन्हें करोड़ों करोड़ों लोग सब्सक्राइब करके देख, और मैं गारंटी देता हूं कि हमारे और आपके बीच के लोग उसको सब्सक्राइब करके देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं कि आपके माइंड को पढ़ने का, आपके दिमाग को गढ़ने का और आपकी पूरी वैचारिकी को बनाने का जो अभियान चलाया जाता है, और वो अभियान जहां से चलाया जाता है, वो लोग वही लोग हैं जो हमको और आपको खत्म कर देना चाहते हैं। ये लड़ाई छोटी नहीं है। संविधान की बात उठी है, लोकतंत्र की बात उठी है जातीय जनगणना की, तो सोचना पड़ेगा कि अगर हम लड़ने चले हैं, अगर हम भिड़ने चले हैं, अगर हम बदलने चले हैं, तो हमारे हथियार क्या होने चाहिए। आप बताइए साहब, इस देश में 1995 में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। आज इस देश में लगभग 450 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप सोचो कि 27 साल में 450% का इजाफा है। ये लोग कौन चलाते हैं, वहां कौन लोग पढ़ते हैं, वहां क्यों पढ़ते हैं, कहां से आते हैं वो लोग, इस पर भी बात करने की जरूरत है। यहां के सरकारी यूनिवर्सिटीज को कमजोर किया जा रहा है, पब्लिक फंडेड कॉलेजेस को कमजोर किया जा रहा है, फीसें बढ़ाई जा रही हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों की पीठ तोड़ डाली गई क्योंकि आपने अचानक से 400% फीस बढ़ा दी थी। यह फीस इसलिए बढ़ाई जा रही है, इस देश के यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट इसलिए बनाया जा रहा है, इस देश के शिक्षा व्यवस्था को इसलिए बेचा जा रहा है कि हमारी आपकी तरह के गरीब, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का पसमानदा, इस देश का आदिवासी अगर पढ़ लिख लेगा तो आपसे सवाल करना शुरू कर देगा। और आप सवालों से बचना चाहते हैं, इसलिए इस देश के विश्वविद्यालयों पर सस्ती पढ़ाई के अधिकार पर ताला लगा देना चाहते हैं।